हुजूर मक्के के एक रास्ते से गुजर रहे हैं। मेरे आका ने देखा रास्ते में एक औरत जा रही है। औरत मुसलमान नहीं है, यहूदी, एक यहूदन, एक यहूदी की गुलाम। हुजूर पीछे पीछे, वो औरत आ गई। ताजदार मदीना ने चलते चलते जब उस औरत को देखा तो वो औरत डोलती नजर आई, यानी लड़खड़ाती नजर आई। मेरे मुस्तफा पीछे चलते हुए मुलाहिजा कर रहे हैं। वो औरत लड़खड़ाई और देखते देखते लड़खड़ा कर गिर गई जमीन पर। उसके साथ में कुछ सामान था, सामान भी जमीन पर गिर गया। समझ आ रही बात? सामान भी जमीन पर गिर गया, सामान टूट गया, नुकसान भी हो गया और ये औरत खुद भी जमीन पर गिर गई। ताजदारे मदीना वाली कायनात जो गुलामों की मदद करने आए, मुस्तफा जान रहमत ने जब देखा, ताजदारे मदीना ने देखा औरत जमीन पर गिर गई। मुस्तफा जान रहमत पीछे से जल्दी आगे बढ़ के आए। हुजूर ने अपनी रहमत वाली चादर, मुजम्मिल वाली चादर को लिया, उस औरत के सर पे डाल दिया। ताजदारे मदीना ने चादर को उस औरत के सर पे डाल दिया। हुजूर ने उसका सामान समेटा, सामान उठाया, फिर फरमाया कौन हो तुम, क्यों गिर गई? वो औरत कहने लगी मैं एक यहूदी की नौकरानी हूँ, एक यहूदी की कनीज हूँ, बांदी हूँ। कहने लगी मैं भी यहूदन, मेरा मालिक यहूदी। कहती है मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, कमजोरी है, जिस वजह से मैं जमीन पे लड़खड़ा के गिर गई। मेरी तबीयत खराब है जिसकी वजह से मेरा नुकसान भी हो गया। कहने लगी ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है, ये तो मेरा तारुफ है, मगर जरा आप बताइए आप कौन है? मक्के में ऐसा तो कोई भी नहीं है जो किसी गुलाम के सर पे चादर डाल दे, जो किसी कनीज के सर पे चादर रहमत डाल दे। ऐसा तो मक्के में कोई नहीं, ऐसा तो गरीबों का पुरसाने हाल मक्के में कोई नहीं। कहने लगी आप कौन है? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सुनो, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है। मेरा नाम या रसूलल्लाह जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया उठ जाओ, सामान उठाओ, आराम से जाओ। मगर अजीजो अब बात सुनना, हुजूर ने फरमाया उठ जाओ, सामान उठाओ, चली जाओ। कहने लगी उठ तो जाऊं मगर कमजोर हूं, सामान उठा नहीं सकती, नुकसान भी हो गया। तो हुजूर ने फरमाया अगर सामान नहीं उठा सकती हो तो सुनो, सामान मुझे दो, तुम आगे आगे चलो, तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारा सामान मैं पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारा सामान पहुंचा दूंगा। हुजूर ने उसका सामान उठाया, वो आगे आगे चली। कई रास्तों से गुजरते हुए मुड़ते हुए एक दरवाजे पे पहुंची, जाके रुक गई। मेरे मुस्तफा ने जाकर सामान दिया। हुजूर ने फरमाया मैं चलता हूँ, अब तुम्हारी मंजिल आ गई। कहने लगी इतना कर्म किया है तो एक और कर्म करते जाओ। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या? कहने लगी ये जो मेरा मालिक है यहूदी, ये सामान जो गिरा है, नुकसान जो हुआ है, ये मुझे डांटेगा, मारेगा, सख्ती करेगा। आप बड़े हसीन हो, मुझे यकीन है आप अगर अंदर जाकर कह दोगे, मेरे सिफारिशी बन जाओगे, तो मेरा मालिक आपके चेहरे को देखेगा तो मुझ पर रहम करेगा, मुझे नहीं मारेगा। अल्लाह अल्लाह इसने गुजारिश की, मेरे आका किसी गरीब की गुजारिश को कैसे ठुकरा दे।
अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ठीक है चलो। अब ये दरवाजा खोल के अंदर गई, पीछे से मेरे आका गए। अल्लाह अल्लाह मालिक ने देखा, यहूदी ने देखा, आ तो गई मगर नुकसान करके आई है। कहने लगा तू कहाँ थी, इतनी देर में आई, नुकसान करके आई है। कहने लगी क्या करूं, तबीयत खराब है, कमजोरी के सबब में गिर गई, मेरा सामान भी नीचे गिर गया। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ऐ यहूदी सुन ले, मैं जो इसके साथ आया हूँ इसलिए आया हूँ। पहली बात तो ये, अगर कोई गुलाम बीमार हो तो उससे काम नहीं लेते, बल्कि उसको इलाज के लिए उसका इलाज करते हैं, दवा देते हैं, उसको आराम कराते हैं। तूने फिर भी इससे काम कराया, मगर सुन मैं इसलिए आया हूँ, तू इससे कुछ न कहना, इसे मारना पीटना नहीं, इस पे कोई सख्ती नहीं करना। आका ने फरमाया अगर तुझे नुकसान की बाबत कोई वसूली करना है, आका फरमाते सुन मुझे बता दे तेरे नुकसान की कीमत क्या है, सुन ले तेरे सारे नुकसान की कीमत मैं अदा करूंगा। जैसे मेरे आका ने फरमाया, वो यहूदी उस यहूदन से अपनी नौकरानी से कहने लगा ये कौन है? कहने लगी ये बड़े करीम है, ये बड़े प्यारे हैं। वो कहने लगी जब मैं लड़खड़ा के गिर गई, जब मैं जमीन पे पड़ी थी, मुझे कोई उठाने वाला नहीं था। कहने लगी ये थे, आ गए मेरे करीब, इन्होंने आकर मेरे सर पे अपनी चादर को डाल दिया। यहूदी ने जैसे इतना सुना ना, हुजूर की तरफ देखा, कहता है बस आप जरा सा यहीं रुके, मैं अभी अंदर गया। अंदर गया, थोड़ी देर बाद अंदर से आया तो एक किताब लेके आया। किताब के वर्क पलटता है, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता है। किताब के वर्क पलटता है, मुस्तफ़ा के हुस्न को देखता है। किताब के वर्क पलटता है, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता है। और फिर उसके बाद में एक सवाल करता है। कहने लगा एक सवाल है मेरा। मेरे आका ने फरमाया बोल क्या है? कहने लगा बस इतना बता दो, क्या रात आप मेराज करके आए हो? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हाँ मैं रात मेराज करके आया हूँ। मैं अर्श आज़म पर गया, लामका में गया, रब से मुलाकात करके आया हूँ, अल्लाह का दीदार करके आया हूँ। इसने किताब को रखा और कहने लगा ऐ इमामुल अंबिया, मेरी किताबें मेरा इल्म मुझे बता रहा है। मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना, अपनी किताबों में भी पढ़ा कि एक ऐसा अल्लाह का नबी आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा कि वो रात को मेराज करेगा और सुबह को गरीबों के सरों पर चादरें डाल देगा। कहता है मैंने पढ़ा है अपनी किताबों कि आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल अल्लाह का जो होगा वो रात को मेराज करेगा, सुबह को गरीबों के सरों पर चादरें डालेगा, सुबह को गरीबों की मदद करेगा, गुलामों की मदद करेगा। कहता है मुझे आप बताइए क्या आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। यहूदी कहने लगा बात तो क्लियर हो गई, मगर बस जरा हुजूर मेरी तसल्ली के लिए। कहता है मैंने ये भी पढ़ा है अपनी किताबों में कि आखिरी पैगंबर की पुष्ट पर पीठ पर एक मोहरे नबूवत होगी। कहने लगा बस इतना करम कर दो, मेरी तसल्ली के लिए जरा कुर्ता उठा दो, मैं मोहरे नबूवत को देख लूं। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। अब ताजदार मदीना ने अपने कुर्ते को उठाया, ये हुजूर के पीछे आके इसने जब देखा शानों के दरमियान मोरे नबूवत नजर आई, इसने मोरे नबूवत को चूमा, बोसा दे के हुजूर के कदमों पे गिर गया। कहने लगा आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल है। कहता है आ गए हो तो अब मुझे अपना गुलाम बना के जाओ, कलमा पढ़ा के जाओ। कहता है हुजूर अब कलमा पढ़ा के जाओ। हुजूर ने फरमाया पढ़ो कलमा। जैसे ही हुजूर इसको कलमा पढ़ाने वाले हैं वैसे ही वो औरत आ गई। औरत ने यहूदी को धक्का दिया, पीछे कर दिया, खुद आगे आई। कहने लगी यहूदी ये बता इनको यहां तक लाया कौन?
तेरे घर तक महबूबे खुदा को लाया कौन? यहूदी कहने लगा तू लेके आई। तो कहने लगी जब मैं लेके आई हूं तो कलमा भी पहले मैं पढ़ूंगी, तू बाद में पढ़ेगा। यहूदी ने जब ये मंजर देखा उठ के आया। यहूदी आके बोला ये बात तो सही है कि तू लेके आई मेरे घर तक, मगर ये बता पहचान किसने की? किसने पहचाना कि ये आखिरी पैगंबर है? कहा तूने। तो कहने लगा जब मैंने पहचाना तो कलमा पहले मैं पढ़ूंगा, तू बाद में पढ़ेगी। दोनों में हो गई बहस कि पहले मैं। यहाँ पहले आप नहीं था, यहाँ था पहले मैं सबका। दोनों में बहस हो गई। पहले मैं, वो कहती थी पहले मैं कलमा पढ़ूंगी, मैं लेके आई। वो कहता था पहले मैं कलमा पढ़ूंगा, मैंने पहचाना। ताजदारे मदीना ने फरमाया बहस न करो, बात को उलझाने की जरूरत नहीं। आका ने फरमाया सुनो, दोनों एक साथ आ जाओ, एक साथ दोनों को कलमा पढ़ाता हूँ, दोनों एक साथ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। आगे पीछे की बात ही खत्म, एक साथ हुजूर ने कलमा पढ़ा दिया। साहिब ईमान हो गए दोनों, यहूदी भी यहूदन। यहूदी कहता है तू आज तक मेरी नौकरानी थी, गुलाम थी, आज से मैंने हुजूर की गुलामी अपनाने की खुशी में तुझे आजाद कर दिया। मेरे घर तक हुजूर को लाने की खुशी में मैंने तुझे आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। अब यहूदी मुस्कुराए जा रहा है। हुजूर ने फरमाया तुमने ईमान कबूल किया, कलमा पढ़ा, यकीनन खुशी की बात है, मगर तुम इतना मुस्कुरा रहे हो कि मुसलसल मुस्कुरा ही रहे हो। क्या सबब है? इस मुस्कुराहट के पीछे कोई राज है। मेरे आका ने फरमाया इस मुस्कुराहट के पीछे कोई राज है। कहने लगा जी हुजूर है राज। आका ने फरमाया राज से पर्दा उठाओ, बताओ क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? कहने लगा या रसूल अल्लाह अपनी किस्मत पे इतरा रहा हूँ, अपनी किस्मत में फख्र कर रहा हूँ। क्यों? कहता हुजूर मैं कितना मुकद्दर वाला हूँ। अबू बकर आपकी बारगाह में आए तब कलमा पढ़ा, उमर आपकी बारगाह में आए तब कलमा पढ़ा, उस्मान आपकी बारगाह में आए तब कलमा पढ़ा, अली आपकी बारगाह में आए तब कलमा पढ़ा। या रसूल अल्लाह सब आपकी बारगाह में आए तब उन्होंने कलमा पढ़ा, और मेरा मुकद्दर कितना आला, कलमा पढ़ाने के लिए खुद महबूबे खुदा मेरे घर में आ गए। वो कलमा पढ़ने आपकी बारगाह में पहुंचे और मुझे कलमा पढ़ाने हुजूर आप चले आए। ये मेरे हुजूर का गरीबों पे प्यार था, जिसने इस्लाम को लोगों के दिलों के करीब किया। ये मेरे हुजूर की गरीबों से मोहब्बत थी, जिसने इस्लाम को गरीबों के दिलों में बसा दिया। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले लोग कौन थे? गरीब थे, कमजोर थे, गुलाम थे। हजरत अम्मार कौन थे? गरीब थे। हजरत यासिर कौन थे? गरीब थे। हजरत बिलाल कौन थे? गरीब थे, गुलाम थे। ताजदारे मदीना के गुलामों एक जुमला सुन लो, गरीबी के सबब कभी मायूस न होना, कभी गरीबी का रोना न रोना, कभी गरीबी की वजह से अपने आप को कमतर न समझना। इतना याद रहे गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफा के करीब होता है। हुजूर ने ऐलान फरमाया कि इस्लाम गरीबों से शुरू होकर एक दिन गरीबों पर ही खत्म होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि साहब गरीबों की तो मौज है और अमीरों के लिए नुकसान है, ऐसा भी नहीं। इस्लाम अमीर बनने से भी नहीं रोकता, मालदार बनने से भी नहीं रोकता। इस्लाम कहता है बनो मालदार, निजाम मुस्तफा कहता है बनो मालदार, बनो अमीर, मगर एक ही शर्त है। इस्लाम कहता है फिरौन जैसे मालदार न बनो, कारून जैसे मालदार न बनो, शद्दाद जैसे मालदार न बनो, नमरूद जैसे मालदार न बनो।
अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा जैसे मालदार न बनो। इस्लाम कहता है मालदार तो बनो मगर नमरूद जैसे मालदार न बनो, कारून जैसे मालदार न बनो। मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार। उनकी दौलत इस्लाम के काम आ रही थी, उनकी दौलत दीन के काम आ रही थी, उनकी दौलत गरीबों के काम आ रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दौलत गरीबों के काम आ रही थी। हजरत बिलाल को जब खरीदा है ना, बड़ी मोटी कीमत पर खरीदा गया। गुलाम थे उमैया बिन खलफ के हजरत बिलाल। जानते हो हुजूर की गुलामी भी क्या चीज है, हुजूर की मोहब्बत भी क्या चीज है। खत्म कर दे तकरीर और 10 मिनट। ताजदार मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, क्या है हुजूर की गुलामी। हबशा से ताल्लुक रखने वाले बिलाल गुलाम इब्ने गुलाम, मगर जब मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम बने, आका ने अबू बकर सिद्दीक को भेजा, जाओ बिलाल को खरीद के लाओ। मक्के की मंडी लगी हुई है, गुलामों की खरीदो फरोख्त हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, मोटी कीमत पर, बड़ी कीमत पर हजरत अबू बकर हजरत बिलाल को खरीद के लाए। और जब उमैया ने बेचा था, उमैया बिन खलफ ने, तो बार बार कीमत बढ़ाई थी, बार बार कीमत में इजाफा किया था। और जब बहुत महंगी कीमत पे बेच दिया तो उमैया बिन खलफ ने कहा था, अबू बकर हम तो समझते थे तुम बड़े अकलमंद ताजिर हो, मगर तुम अकलमंद ताजिर नहीं। हजरत अबू बकर ने फरमाया क्यों? कहने लगा उमैया कि तुमने नुकसान का सौदा कर लिया, बिलाल की इतनी कीमत नहीं थी जितनी कीमत पे तुमने खरीद लिया। जुमला सुनना अब मेरा। उमैया बिन खलफ कहने लगा, ए अबू बकर बिलाल की इतनी कीमत नहीं थी जितनी कीमत पे तुमने खरीद लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया सुन ले, तू बिलाल की कीमत को नहीं जानता, क्योंकि बिलाल जब से मुस्तफा का गुलाम बना है, बिलाल की कीमत तो ये हो गई है, दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर भी अब बिलाल को खरीद नहीं सकता है। बिलाल की कीमत तो मुस्तफा की गुलामी ने बढ़ाई। रंग काला था, थे गुलाम, मगर मुस्तफा की गुलामी ने इस उम्मत का इमाम बना दिया। हुजूर ने अपनी सोहबत का शरफ दिया, अपना मुअज्जिन बनाया। मस्जिद नबवी में अजान पढ़ रहे हैं बिलाल, हुजूर सफर में जाएं अजान पढ़ रहे हैं बिलाल, जंग के मैदान में आता हूं अजान पढ़ रहे हैं बिलाल। फिर इस्लाम की तारीख का एक बड़ा दिन आ गया, फतेह मक्का का मौका आ गया। उस दिन मेरे आका के हाथ में एक छड़ी, एक आयत आका पढ़ रहे हैं, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बेशक हक आया, बातिल भागा, बातिल को एक न एक दिन भागना ही था। फतेह मक्का का दिन है, हुजूर काबे के अंदर है। हुजूर ने आवाज लगाई, बिलाल। बिलाल आ गए, जी हुजूर हाजिर हो। आका ने फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ, अजान पढ़ो। कहां से उठाया हुजूर ने, कहां चढ़ाया हुजूर ने? आप में शायद कोई गया हो हज करने या उम्रा करने, काबे का दीदार करने, तवाफ करते हुए इतनी भीड़, इतनी पब्लिक होती है कि काबे के करीब तक पहुंचना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, काबे को छूना, टच करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। समझ रहे? रमजान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को ये अल्लाह ने करम फरमाया, सादत नसीब हुई, काबे का भी दीदार हुआ, तवाफ भी किया और मुस्तफा की बारगाह में भी हाजिरी का शरफ हासिल। तो भीड़ इतनी ज्यादा, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं तवाफ करते हुए ना, तवाफ करते हुए ऐसा बिल्कुल लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, जगह नहीं है। धीरे 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 यूं तवाफ हो रहा है, उसी में कुछ लोग बस धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और काबे के करीब पहुंच जाते हैं। यानी काबा वो जगह है कि अगर आज आप चाहें कि हजरे अस्वद का बोसा लेना है
तो बड़ा मुश्किल काम है हजरत असवद का बोसा लेना, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़, इतनी खींचतान होती है। तो हुक्म भी यह है कि आपकी वजह से वहां किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी के आप कोनी मारते हुए जा रहे हैं, टकराते हुए जा रहे हैं, तो ये इजाजत नहीं है, काबे का एहतराम है। तो कहा दूर से बस यूं इस तरह से हजरत असवद का बोसा दूर से। आज काबे की दीवार को छूना, काबे हजरत असवद तक पहुंचना इतना दुश्वार, इतनी भीड़, इतने दीवाने। सोचो ना, हुजूर ने बिलाल को एक जालिम और जाबिर की गुलामी से निकाल कर काबे की छत पे खड़ा कर दिया। कितना बड़ा शरफ। मुस्तफा जाने रहमत ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया, फरमाया बिलाल पढ़ो अजान, फकत यही नहीं कि अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। कहा उमैया ने होठों को तेरे सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। आका ने काबे की छत पे खड़ा करके फरमाया बिलाल पढ़ो अजान। बिलाल कहते या रसूल अल्लाह, मदीने में अजान पड़ी तो रुख किया काबे की तरफ, मुंह किया काबे की तरफ। मस्जिद नबवी में अजान पड़ी तो मुंह किया काबे की तरफ। मस्जिद क़िबलतैन में अजान पड़ी, मुंह किया काबे की तरफ। मस्जिद क़ुबा में अजान पड़ी, मुंह किया काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, सफर में अजान पड़ी तो मुंह किया काबे की तरफ। आका जहां जिस जगह अजान पड़ी मुंह किया काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, जंग के मैदानों में अजान पड़ी, मुंह किया काबे की तरफ। आका बदर में अजान पड़ी, मुंह किया काबे की तरफ। आका उहद में अजान पड़ी, या रसूल अल्लाह मुंह किया काबे की तरफ। बिलाल कहते या रसूल अल्लाह, हर जगह अजान पढ़ते हुए मुंह काबे की तरफ किया, मगर आका आज तो आपने काबे की छत पे खड़ा कर दिया, आका आज किधर मुंह किया जाए? या रसूल अल्लाह, किधर मुंह करके अजान पढ़ूं? तो मेरे आका ने फरमाया ऐ बिलाल, हर जगह काबे की तरफ मुंह किया था, आज काबे की तरफ मुंह कर लो। मेरे आका फरमाते आज मेरी तरफ मुंह करके अजान पढ़ दो। तो बरेली के कलंदर ने कहा, इमाम अहले सुन्नत ने कहा, ताजदार बरेली कहते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे हुजूर काबे का काबा, काबे का काबा, हाय हाय हाय। हुजूर ने, हुजूर की गुलामी ने हजरत बिलाल को ये इज्जत अता फरमाई। और सुनिए इज्जत कितनी हुजूर की गुलामी ने दी। हजरत उमर फारूक आजम का दौर था। हजरत उमर फारूक आजम खलीफतुल मुस्लिमीन थे, वक्त के खलीफा, अमीरुल मोमिनीन। और हजरत उमर उस शख्सियत का नाम है कि आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम जिसने लहरा दिया था। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था? वो हजरत उमर फारूक आजम खलीफा-ए वक्त, अमीरुल मोमिनीन। मगर एक मर्तबा हजरत बिलाल आए। हजरत बिलाल मुल्क शाम चले गए थे हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद हिजरत करके। लेकिन एक मर्तबा हजरत बिलाल जब मदीना मुनव्वरा आए, हजरत उमर से मिलने के लिए गए, तो हजरत उमर ने जब बिलाल को आते देखा, बिलाल ने उधर पहला कदम रखा है, इधर हजरत उमर अपनी मसनद से उठकर खड़े हो गए। अपनी जगह से, अपनी मसनद से, अपनी गद्दी से उठकर हजरत बिलाल खड़े हो गए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर क्यों खड़े हुए? हजरत बिलाल के इस्तकबाल में खड़े हुए। किसी ने कहा उमर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, बिलाल के इस्तकबाल में खड़े हो गए। हजरत उमर ने फरमाया सुनो, मैं इसलिए बिलाल के इस्तकबाल में खड़ा हुआ कि बिलाल को ये इज्जत मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाई है।
ये शान बिलाल को मेरे आका ने अता फरमाई है। तो जब मुस्तफ़ा ने प्यार किया है तो उमर क्यों ना बिलाल से प्यार करे, क्यों ना उमर बिलाल की इज्जत करे। और खुदा के लिए ऐसा जुल्म न ढाओ, ऐसा सितम न करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, ना खुद बुज़दिल बनो, ना कौम को बुज़दिल बनाओ। याद रखना, आज तुम कहते हो जमाना हमारे खिलाफ था, जब एक ने कलमा पढ़ा था तब भी सारा मक्का उस एक के भी खिलाफ था, और कलमा पढ़ाने वाले मेरे आका के भी खिलाफ था। सारा मक्का, सारे चोटी के बड़े बड़े अमीर लोग, सरदार, सब मुखालिफ थे। लेकिन मेरे आका ने मिशन शुरू कर दिया। अब कलमा पढ़ने वाले देखो कौन आए, गरीब लोग, बिलाल हबशी जैसे गरीब गुलाम, हजरत यासिर जैसे गरीब लोग, हजरत अम्मार जैसे गरीब लोग, हजरत खुबाब जैसे गरीब लोग, वस्साबिकूनल अव्वलून के जुमरे में आते हैं। इन्होंने कलमा पढ़ लिया, इन गरीबों ने इस्लाम को अपना लिया, इन गरीबों पे जुल्म किए गए, मारा पीटा गया। तुम आज कौम को बुज़दिल बनाने पे लगे हो, मगर याद रखना अमीरों, तुम भले ही दौलत, तुम्हें दौलत का ऐसा मजा पड़ गया ना कि उसके जो ऐशो इशरत के सामान हैं, जो आपके साथ आसाइशें हैं, खौफ लगा रहता कहीं ये न छिन जाए। जैसे एमएलए को खौफ लगा रहता है, वो जो लखनऊ में बंगला मिला है कहीं छिन ना जाए तो पूरी जान लगाता है अगले इलेक्शन में कि जीत ही जाऊं। एमपी को खौफ लगा रहता है दिल्ली वाला बंगला न छिन जाए, वो जो गार्ड मिले हैं, वो जो मजे की जिंदगी मिली है कहीं चली न जाए, तो पूरी ताकत लगा देता है, घर घर जाके हाथ जोड़ लेता है, घर घर जाके लोगों के पैर पकड़ लेता है, घर घर जाके गरीबों के घर में बैठ के चाय पी लेता है, गरीबों की चारपाई पे बैठ जाता है। किस लिए? उसे वो ऐशो आराम चाहिए। लेकिन जब जीत जाता है फिर यही गरीब उसके दरवाजे पे आता है, उसे अपने पास वाली कुर्सी तक पे ये नेता बिठाने को तैयार नहीं होता। कल तो उसके घर की चाय पी रहा था, आज तो पानी भी उसे डिस्पोजल में पिला रहा है, कह रहा है मेरे घर का गिलास इसके मुंह पर न लग जाए, मेरे घर का गिलास गंदा हो जाएगा, मेरे घर के फर्श पे इसके पैर पड़ेंगे, ये मेरे घर का फर्श गंदा हो जाएगा, मेरी बाहर बैठक पे चौपाल पे बिठा दो, आने न देना, दूर से बात करेगा। और वो भी इल्ला माशाअल्लाह, कई तो ऐसे कि हफ्तों हफ्तों गुजर जाए, मिलने का टाइम नहीं देते। मगर इतना याद रखना मेरे अजीजों, ये मालदार लोग, इन्हें डर लगा रहता है ये ऐशो इशरत के जो असबाब है चले न जाए, ये दौलत कहीं चली न जाए, मगर गरीब को कोई डर नहीं होता। गरीब के पास होता क्या है जिसका डर लगे? एक जान ही तो होती है, एक जिंदगी ही तो होती है। वो गरीब कहता है ये जान रहे न रहे, मगर मेरे आका का दिया हुआ ईमान रहना चाहिए। तुम जलसों में देख लो, गरीब मिलेंगे आपको, चंदा गरीब ऐसे देगा कि जितनी हैसियत होगी बगैर कुछ कहे दे देगा, और मालदार पूरी जिरे करेगा। लड़के कमेटी बना ले, चंदा करने चले जाए मालदार साहब के यहाँ किसी के, कि वो सब चंदे के लिए आए, हम जलसा करा रहे हैं। वह बोले क्या करोगे जलसा करा के, हम पैसा बर्बाद करोगे, क्या हो रहा है जलसे से? अरे किन्ना साहब कुछ जरा अल्लाह रसूल का जिक्र हो जाएगा महल्ले में, बस्ती में। अरे कि इमाम साहब कर तो रहे हैं तकरीर जुम्मे में, वही बहुत है, उसे सुन लिया करो। 10 बातें बताएगा, जलसे का नाम ले दो तो 10 बातें बताएगा। और तुम रात की टूर्नामेंट करा लो क्रिकेट की, और इससे कह दो कि साहब आपको रेवन काटना आज वाले मैच में, तो 10,000 देगा बड़े मजे से। क्या कहता है, फोटो खींचो सही से और सबको बताओ कि मैंने 10,000 रुपए दिए हैं। क्या हालत हो गई ना। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। कहानी एक से शुरू हुई
और बात बढ़ती चली गई, लोग कलमा पढ़ते चले गए। अब मक्के वालों ने, काफिरों ने मीटिंगें करना शुरू कर दी। कहने लगे कि भाई इनका मजहब जो है बढ़ने लगा, अब रोको। कैसे? इख्तिदार जिनके पास था उन्होंने मशवरे किए, मीटिंगें की, कहने लगे रोको। तो बोले इन्हें मारो पीटो जुल्म करो। तो नतीजा क्या? कहने लगे कि ये अपने दीन से फिर जाएंगे, वापस हमारे दीन में आ जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना ये जुमले मेरे। क्या मंशा थी कि इन्हें जितना जुल्म इन पे करो कर लो, तो बोले इसका नतीजा ये निकलेगा ये अपने दीन से फिर जाएंगे, हमारे दीन में आ जाएंगे। तो वो गरीबों को मारते थे, पीटते थे, कहते थे घर वापसी कर लो। जुमले पे गौर करना। वो कहते थे मार पीट कर, कहते थे वापस आ जाओ अपने दीन में। आज भी हमारे यहाँ कुछ जाहिल लोगों पे जुल्म करते हैं, हमारी कौम को सताते हैं, फिर डरा डरा के कहते हैं घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। जैसे ही हम ये जुमला इनकी जबान से सुनते हैं हमें मक्का याद आ जाता है, मक्के के काफिर याद आ जाते हैं, उनका किरदार समझ में आ जाता है। हम समझ जाते हैं कल वो जो मेरे आका के दौर में थे वो भी जुल्म करके कहते थे वापस आ जाओ उसी दीन में, वापस आ जाओ उसी जुल्मत के अंदर। मगर कल भी कलमा पढ़ने वालों ने कहा था तुम जितना मार सकते हो मार लो, जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, तुम कैद करना चाहते हो कर लो, तुम अगर कत्ल करना चाहते हो कर लो। मगर इतना याद रखना उन्होंने भी कल ऐलान किया था और आज भी सच्चा मोमिन ऐलान करता है और दुनिया को बताता है, याद रखो ए जालिमो जितना जुल्म करना है कर लो, मगर इतना जान लो वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, दीन से मुंह नहीं मोड़ेगा, कभी बुज़दिली का शिकार नहीं होगा। सीधा उठ के बैठो बेटे, ये बच्चे पैर बेटे समेट के बैठो, महफिल का अदब करना सीखो। बेअदबी है ये पैर फैला के बैठ, ये कोई भैया कव्वालियां थोड़ी हो रही हैं कि पैर फैला के बैठ जाओ, बीड़ियां जला के बीड़ियां पीने लगो, कोई मुशायरा थोड़ी हो रहा। वहां तो स्टेज पे बैठे हुए लोग भी सिगरेट पी के फिर शायरी सुनाते हैं। मगर सुनो ये नबी के जिक्र की महफिल है, नबी का जिक्र करने के लिए इंसान की जबान भी पाक होनी चाहिए, उसका दिल भी पाक होना चाहिए। तो देखो हर दौर में कोशिश की जाती है डराने की, डराया गया, खूब डराया गया और डरा डरा के धमका धमका के कहते थे कि वापस पलट आओ, इस दीन से मुंह मोड़ लो। मगर न कल नबी के गुलाम पीछे हटे थे, न आज मुस्तफा के गुलाम पीछे हटने वाले हैं। मगर एक मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको। जंगल में खबर फैली, वो खबर ये थी कि भाई इंसान ने लोहा दरियाफ्त कर लिया, यानी उसे ये पता लग गया कि जमीन के अंदर लोहा है, लोहे की खदानें हैं। तो खबर ये फैली कि अब इंसान लोहा निकालेगा, फिर लोहे से कुल्हाड़ी बनाएगा, फिर जंगल काटेगा। खबर फैल गई तो जंगल अपनी मस्ती में, उसने कहा हाँ इंसान के बस की बात थोड़ी है कि पूरा जंगल काट दे, कोई फिक्र नहीं। फिर खबर आई कि इंसान ने लोहा तलाश कर लिया और कुल्हाड़ी भी बना ली, जंगल फिर भी बेफिक्र। बोले हाँ क्या हो रहा है, इंसान इतने बड़े बड़े जंगल कैसे काट लेगा। फिर एक दिन खबर आई कि इंसान ने लोहा तलाश कर लिया, उसे पिघलाकर कुल्हाड़ी बना ली और उस कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का एक जस्ता डाल दिया। अब जंगल रोने लगा। कहा अब क्यों रोया, तू तो हंसता था। तो जुमला सुनो, गौर से सुनो। जंगल रोने लगा, कहने लगा अब तक कोई फिक्र नहीं थी। इंसान ने लोहा तलाश किया, कोई डर नहीं था, उसने कुल्हाड़ी बनाई, कोई डर नहीं था, अब डर है।
अब क्यों है डर का, अब वो काटेगा, अब नहीं छोड़ेगा। कहा इतना डर अब कहां से आया? तो कहने लगा डर इसलिए है कि अब हमारा उनमें जाके शामिल हो गया है, हमारा अपना अब उनके साथ मिल गया है। तो पता लगा डर तब पैदा होता है जब अपना गैर के साथ शामिल हो जाए। अपना ही हमेशा गैर के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाता है, अपना ही हमेशा गैर के साथ मिलकर तकलीफ देता है। आज भी हमें गैरों से डर नहीं, मगर उनसे डर है जो अपने होकर गैरों में मिल गए हैं। यही तो डरा रहे हैं, यही तो डरा रहे हैं। अरे तुम्हें पता ना मौलाना कितना माहौल खराब है, चुपचाप अपनी इमामती कर लो, नमाजी पढ़ा लो। तुम्हें क्या मतलब है गांव की सियासत से? जब तक ये मस्जिद का इमाम गांव की सियासत से मतलब नहीं रखेगा, गांव में हमेशा आग ही लगा रही, आग ही लगी रहेगी नफरत की, कभी आग बुझ नहीं पाएगी। कब से कर रहे हो आप सियासत? कितने साल हो गए? 70-75 साल हो गए ना आपको सियासत करते हुए। 800 साल तुर्काने तैमूरी यहां हुकूमत करते रहे, अलग अलग नाम, अलग अलग शक्लें, अलग अलग चेहरे। कभी वो मुगल कहलाए, कभी वो लोधी कहलाए, कभी वो गौरी कहलाए। जी हज़रत। और एक दौर तारीख का ऐसा गुजरा है कि हिंदुस्तान में तुर्काने तैमूरी, अफगानिस्तान में तुर्काने सफवी, और 3 बर्रे आजमों पे जो हुकूमत कर रहे थे वो सल्जोक, एक सल्तनत थी सल्जोकी भी, तुर्काने सल्जोकी भी हुकूमत कर रहे थे, और तुर्काने उस्मानी, इन्होंने 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत की। कैसा दौर था समझ रहे? हुकूमतें खत्म हो गई, सियासत आ गई अब गांव में, अब सियासत आ गई मालदारों में। अब इन्होंने सियासत शुरू की, 75-76 साल हो गए। क्या नतीजा निकला? एक गांव में 2 पार्टी कम से कम। और मैं गैरों की बात नहीं कर रहा साहब, अपनी बात कर रहा हूं। हमारे अपने लोग हैं, कुछ समाजवादी वाले हैं, कुछ बीएसपी वाले हैं। अब वो बीएसपी वाले कभी बीएसपी को कमजोर देखा तो किसी दूसरी में उन्होंने अपना जुगाड़ लगाया। वो बहरहाल कुल मिला के ये है कि वो अगर न्यूट्रल भी हैं, किसी पार्टी में भी नहीं है, तब भी ग्रुप 2 ही बने हुए हैं, पक्ष और विपक्ष। जैसे संसद में होता है वो गांव की प्रधानी में भी है साहब। एक ग्रुप वो है जो गांव की प्रधान की मुवाफिकत में है, एक वो है जो मुखालिफत में है। 2 गिरोह हैं, 2 ग्रुप हैं हर गांव में। चलो यहां तक तो समझ में आता है कि साहब एक बंदा अगर इख्तिदार में है तो दूसरे लोग उसकी इस्लाह के लिए होने चाहिए, मगर ये इस्लाह के लिए होने चाहिए, दुश्मनी के लिए नहीं होने चाहिए। तो जब 75 साल में तुम अपनी बैठकों पर सियासत को लेकर गए तो तुमने मुसलमानों में 2 गिरोह बना दिए। और जब तक ये सियासत मस्जिदों में थी, हजरत उमर फारूक आजम खलीफा इस्लाम थे, तो जानते हो नमाज पढ़ाते थे मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ले पे, और आधी दुनिया हजरत उमर के हुक्म को सुनकर वैसा ही अमल करती थी। तो सियासत कौन सी दमदार थी साहब, ये या वो? अब ये बेचारे इमाम लोग, मुकर्रिर लोग बताते फिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा मैं तुम्हें एक मुकर्रिर का नाम बताता हूं। ए बच्चों, आराम से। एक मुकर्रिर का नाम बता रहा हूं। तारीख में एक ऐसा मुकर्रिर गुजरा है कि उसकी छोटी सी तकरीर है। कितनी छोटी तकरीर है? इतनी छोटी तकरीर है हजरत कि अगर आप कलम लेकर अपनी कॉपी में उस तकरीर को लिखने लगो तो 2-3 लाइनों में आप लिख लोगे। इतनी छोटी तकरीर है, मगर उस तकरीर ने काम कितना बड़ा किया था। एक मुकर्रिर, छोटी सी तकरीर सुनो। मुकर्रिर का नाम बता दूं पहले मैं। मुकर्रिर का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद। बहुत बड़ा नाम है ये। और तकरीर सुन लो, बड़ी छोटी सी तकरीर। जब कश्तियों में सवार होकर उंदुलुस के साहिल पर ये उतरे, कश्तियों को आग लगा दी गई, कश्तियों को जला दिया गया। अब हजरत तारिक बिन जियाद ने एक छोटी सी तकरीर की, और तकरीर क्या थी? फरमाया कि देखो कश्तियां जल गई हैं, आगे से दुश्मन है, 1 लाख की तादाद या उससे ज्यादा।
और मुकाबले में कितने, 1 लाख के मुकाबले में कितने आए हैं, 7,000। हजरत तारिक बिन जियाद ने फरमाया सुनो, आगे दुश्मन बड़ी तादाद में है, यकीनन देखकर लगता है कि हम इनका मुकाबला हरगिज नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक बारगी टूट पड़े तो ये यकीनन अपनी तलवारों की धार से हमें जो है यकीनन नुकसान पहुंचाएंगे। मगर सुनो सुनो, हजरत तारिक बिन जियाद ने फरमाया था अगर आगे तलवारें देखकर डर गए और पीछे भागे तो सुनो, पीछे समंदर है, समंदर के अंदर बड़े बड़े जहरीले जानवर हैं, समंदर के अंदर मगरमच्छ भी हैं और भी कई किस्म के जानवर हैं। अगर डर के पीछे भागे तो समंदर के अंदर जाके मरोगे और आगे बढ़े तो उधर सामने दुश्मन है। मगर सुनो, अगर पीछे हट गए समंदर में जाके मरे तो बुज़दिल कहलाओगे, बुज़दिल की मौत मरोगे, कयामत तक तुम्हें बुज़दिल के नाम से याद किया जाएगा। लेकिन अगर तुम आगे बढ़े और तुमने दुश्मन का मुकाबला कर लिया, अगर तुम्हारे सीने में जज्बे शहादत बेदार हो गया तो फरमाने लगे सुनो सुनो, अगर तुम यहां इनसे लड़ते हुए अगर तुम शहीद हो गए तो याद रखना ये शहादत तुम्हें कल बरोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार अता करवाएगी। और अगर तुम कामयाब हो गए तो तारीख तुम्हें गाज़ी इस्लाम कहेगी। छोटी सी तकरीर थी मगर इस तकरीर का असर क्या हुआ, हम 1.5 घंटा तकरीर कर रहे हैं, आदमी टस से मस नहीं हो रहा। छोटी सी तकरीर का असर यह हुआ, मुसलमान जज्बे शहादत लेकर और हुजूर की मोहब्बत लेकर जब आगे बढ़े ना और जब मुकाबला किया ना तो नतीजा ये निकला, ये 7,000 उन 1 लाख पर फतह पा गए। 1 लाख को उसी मैदान में इनकी तलवारों ने काट दिया और नतीजा ये निकला पूरे अंदलुस पे इस्लाम का परचम लहराने लगा। अगर वो डर जाते तो बुज़दिली की मौत मरते या नहीं मरते, मरते। अब फैसला तुम कर लो, बुज़दिली की मौत मरना है या बहादुर बनकर दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन करना है, आका की अजमतों का ऐलान करना है। फैसला खुद करो। जब कोई डराने आए तो डरना नहीं, घबराना नहीं, बस इतना याद रखना गुलामे मुस्तफा हैं हम। गुलामे मुस्तफा की शान ये, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। गुलामी बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है। आका की गुलामी नसीब हुई है। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, बात आगे बढ़ाते हैं। बात ये है बुज़दिली हमेशा नुकसान पहुंचाती है। लोग कहते हैं जरा माहौल देखो, अगर माहौल देखा जाता तो मक्के में इस्लाम की तबलीग को बंद कर दिया जाता, मगर मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग को बंद नहीं किया, इस्लाम की तबलीग जारी रही। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की बारगाह में कुफ्फार आए, आकर कहने लगे ए मोहम्मद अरबी, अगर तुम्हें माल दौलत चाहिए हमें बताओ, हम देंगे। अगर तुम्हें खजाना चाहिए हमें बताओ, हम देंगे। अगर तुम्हें मक्के की किसी खातून से निकाह करना है, कोई पसंद आ गई है, हमें बताओ, हम तुम्हारा निकाह कराएंगे। तुम बताओ तो सही, चाहिए क्या इख्तिदार चाहिए तो हमसे बताओ। इतना सुना तो तुम्हारे मेरे आका ने क्या फरमाया, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने ऐलान फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया सुनो मक्के वालों सुनो, गौर से सुन लो, अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद सूरज लाकर रख दो और दूसरे हाथ में कायनात के सारे खजाने लाकर रख दो, याद रखना मैं इन सारी चीजों को ठोकर मार दूंगा, मगर इस्लाम की तबलीग से एक भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अब जुल्म बढ़ने लगे,
जुल्म बढ़ने लगे, जुल्म बढ़े तो इतने बड़े कि कुरान पढ़ने वाले जब कुरान पढ़ते तो उन पर पाबंदियां लगाई जाती। ताजदारे मदीना जब कुरान सुनाते आका के ऊपर रेत डाल दी जाती। एक मर्तबा आका ने कुरान पढ़ा, एक मौका ऐसा मुस्तफा ने लोगों को कुरान सुनाया। इन्होंने जालिमों ने क्या किया, इन काफिरों ने आका के सर में रेत डाल दी। मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा तैयबा मखदूम-ए कायनात हजरत सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा, बचपन था आपका, आप अपने नन्हे मुन्ने हाथों से आका के सरे मुबारक से मिट्टी निकालने लगी, आका के सरे मुबारक को साफ करने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, पाबंदियां तो लगाई जा रही थी मगर आका ने कुरान पढ़ना पढ़ाना नहीं छोड़ा, सहाबा ने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया। तो कुरान पढ़ने पर पाबंदियां किस लिए थी, किस लिए ये मक्के के काफिर कुरान पढ़ने से आका को रोका करते थे, किस लिए पाबंदियां लगा रहे थे? क्योंकि ये जान गए थे, इन्हें पता लग गया था ये वो कलाम है कि इसका उनके पास में कोई तोड़ नहीं था, इसकी कोई काट नहीं थी। वो जान गए थे जब जब ये कलाम सुनाते हैं, जब जब कोई इस कलाम को सुनता है, नतीजा ये निकलता है वो कलाम सुनने वाला इधर कलाम सुनता है और सुनते ही ताजदारे मदीना का दीवाना बन जाता है। खामोश बैठो बेटे। देखो, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दिया करो। हमारे बच्चे आजकल, हमारे मुआशरे में ये बड़ी खराबी है, हमारे बच्चे तहजीब, तमीज, अदब, लिहाज ये हमारे बच्चों के पास नहीं है। जानते हो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि इस्लामी तालीम हमारे मुआशरे में फिल वक्त नहीं है। बात वही है, जब तरबियत आप नहीं करेंगे, इन्हें इस्लाम नहीं सिखाएंगे तो ये जाहिर है फिर जो देखेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बहरहाल अब गौर फरमाइए। अब दूसरी बात यहां से एक और बिल्कुल गौर से तवज्जो से समझ लो। अब मैंने कहा कि साहब डरना नहीं है, बुज़दिल नहीं बनना है, तो इसका मतलब हरगिज हरगिज ये भी नहीं होता है कि तुम्हें लड़ाइयां करनी है, झगड़े करने हैं। कभी तुम ये सोचने लगो कि साहब मौलाना इम्तियाज बरकाती ने आके कह दिया कि डरना नहीं है, तो बोले अब तो भूस भर देंगे हम, अब तो बोले कोई आए हमारे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से लड़ो बेवजह। ना डरने का मतलब यह है कि बस आप अपने दिल से कुफ्र बातिल का खौफ निकाल कर अपने रब के हो जाओ। वो चाहते हैं तुम अल्लाह उसके रसूल से दूर करना, तुम अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाओ। वो चाहते हैं तुम्हें मस्जिदों से पीछे हटाना, मस्जिदों से रोकना, तुम मस्जिदों में खूब जाओ, नमाजें पढ़ो। ये उनके मिशन को फेल करने का काम है। लड़ना नहीं है, तुम्हें इस्लाम सिखाता ही नहीं लड़ना। कई हैं इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चलाने वाले कजफहम जाहिल लोग कह रहे हैं कि साहब इस्लाम जब आया तो उन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान में कहा गया कि साहब हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो साहब घोड़े पे इस्लाम लाने वाला घोड़े पे सवार होके आया और इस तरह इस्लाम लाया कि उसके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान था। तो उससे ये पूछो कि जब एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान था, तो घोड़ा कौन चला रहा था? अबे दोनों हाथ तो उसके घिरे हुए थे, तो घोड़ा किसने चलाया? तो पता लगा कि झूठ इसका यहीं पकड़ा गया, साफ साफ झूठ। इस्लाम न घोड़े पे आया, न तलवार हाथ में, ना कोई ऐसा इस्लाम का मामला रहा है कि इस्लाम नफरत लेके आया हो। इस्लाम आया तो अमन लेके आया, इस्लाम आया तो प्यार लेके आया, इस्लाम आया तो मोहब्बत साथ लेके आया। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। इंडोनेशिया एक मुल्क है, कौन सा? आजकल वहां मुसलमान खासी तादाद है मुसलमानों। एक दौर वो था कि वहां पर मुसलमान नहीं थे। इंडोनेशिया में बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग थे। गौतम बुद्ध
को मानने वाले, जो अपना उन्हें भगवान कहते हैं, अपना माबूद कहते हैं, बुद्धिस्ट लोग। वहां एक बादशाह था। अच्छा, मुसलमान उस दौर में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुमालिक में तिजारत की गरज से जाते थे। तो अरब से कुछ मुसलमान तकरीबन 500 ऊंट पर गल्ला लाद कर तिजारत की गरज से इंडोनेशिया पहुंच गए। कहां पहुंचे? 500 ऊंटों पर गल्ला लाद के, अनाज लाद के इंडोनेशिया चले गए कि चलो वहां जाकर तिजारत करेंगे। तिजारत का उसूल ये था, जब किसी मुल्क में जाकर तिजारत करना हो तो वहां के बादशाह से मिलकर उससे इजाजत लेना जरूरी, फिर तिजारत करेंगे आप। आज भी अगर कोई आपके मुल्क में बाहर से तिजारत करने आए, कोई कंपनी अपना बिजनेस करने आए, तो उसे यहाँ की हुकूमत से इजाजत लेना पड़ेगी, उसे टैक्स देना पड़ेगा। कल भी होता था भैया, बादशाह से इजाजत ली जाती थी, फिर तिजारत करते थे। तो ये मुसलमान इंडोनेशिया में पहुंचे तिजारत करने के लिए। बादशाह से जाकर इन्होंने कहा तिजारत करने आए हैं, अनाज लेकर आए हैं, यहाँ की मंडी में बेचना है, हम तिजारत करना चाहते हैं, इजाजत दे दो। वहां के बादशाह ने इजाजत नहीं दी, मना कर दिया। कहने लगा भाई जहां से आए हो वापस चले जाओ, मैं यहाँ तुम्हें तिजारत की इजाजत नहीं दूंगा। मुसलमान कहने लगे साहब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आपको टैक्स चाहिए तो बताइए, टैक्स आपको हम देंगे। हम दूर से आए हैं तिजारत करने, तो क्यों तिजारत नहीं करने देते? बादशाह कहने लगा सुनो, मुझे तुम्हारी तिजारत से कोई गरज नहीं, मगर मैं इसलिए इजाजत नहीं दे रहा, तुम आए तिजारत करने हो मगर लुट के जाओगे, तुम्हें लूट लिया जाएगा। इन्होंने कहा क्या मतलब है? कहने लगा बादशाह सुनो सुनो, यहां पर फिलहाल हमारे मुल्क में कहत है, अनाज का दाना यहाँ के लोगों को देखने नहीं मिल रहा, और तुम ऐसे में अनाज लेकर तिजारत करने आए हो, ये लूट लेंगे तुम्हें, छीन लेंगे तुम्हारा माल। यहाँ तो कहत है, सूखा पड़ गया मियां, कुछ पैदा ही नहीं हो रहा, कहत साली है। मुस्तफा जाने रहमत वाली ये कायनात ताजदार मदीना के गुलामों, बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, वापस चले जाओ वरना नुकसान उठाओगे, वरना नुकसान उठाओगे, लुट कर चले जाओगे। अब ये मुसलमान वापस पलटने लगे, मगर जाते हुए ख्याल आया और सबने मशवरा किया भाई एक बात तो बताओ, हम आए तो बेशक तिजारत करने थे, मगर यहाँ जो लोग रहते हैं भले मुसलमान नहीं हैं, इंसान तो हैं, इंसान तो हैं। इन्होंने कहा कि भाई इंसान तो हैं, अगर भूखमरी का शिकार हो गए और भूख की वजह से मरने लगे तो बताओ ये तो बड़ी गलत बात है, इंसान ही तो मरेंगे, भले ही मुसलमान नहीं, इंसान तो हैं। तो कहने लगे चलो अब तक हमने तिजारत की वो अलग तिजारत, आज जरा अलग तिजारत करते हैं। आज तिजारत मदीने के ताजदार के सिखाए हुए तरीके पे करते हैं। अल्लाह अल्लाह वापस आए, बादशाह के पास आकर कहने लगे बादशाह हमें इजाजत दो, हमें यही तिजारत करना है। बादशाह बोला समझ में नहीं आ रहा आपको, मैंने मना कर दिया है, फिर भी तुम्हारी मर्जी है तो लुट जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये सारे मुसलमान कहने लगे बादशाह आज जो हम तिजारत शुरू करने जा रहे हैं उस तिजारत का जरा अंदाज अलग है। ये लोग कहने लगे ए बादशाह आज तक तिजारत करते थे माल के बदले माल, ये फायदा चाहिए था, आज जो तिजारत कर रहे हैं माल के बदले माल लेकर फायदा नहीं उठाना, आज तो बहुत बड़े फायदे के लिए तिजारत है, आज की तिजारत बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। बादशाह कहने लगा मतलब, इन मुसलमानों ने कहा बादशाह मतलब ये है ये सारा अनाज, ये सारा गल्ला आज हम आपके लिए, आपके लोगों के लिए, आपके मुल्क के बाशिंदों के लिए फ्री में दे रहे हैं, कोई कीमत तुम्हें नहीं देनी है, सारा रख लो, अपने लोगों को बांट दो, खिलाओ, ये लोग खाएंगे पिएंगे, कम से कम इंसानियत तो बचेगी, कम से कम इंसानियत की मदद तो होगी। इतना सुना तो बादशाह कहने लगा कहां से आए हो? कहा अरब से आए हैं। कहा मुसलमान हो? कहा मुसलमान है। कहने लगा जरा बैठ जाओ। अंदर गया, अंदर से जाकर नहा के आया और आने के बाद में कहने लगा ए अरब के मुसलमानों पाक होके आया हूं, जिस्म मैंने धो लिया, दिल मेरा अब तुम कलमा पढ़ा के धो दो।
कहने लगा आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो। इन्होंने कहा भाई हमने इस्लाम की दावत नहीं दी तुम्हें, तुमने हमसे कुछ इस्लाम के बारे में पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं, वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया है? 12:53। मैंने देखा नहीं था पहले टाइम, किस टाइम तकरीर शुरू हुई है, वह गाड़ी शुरू ही कर दी मैंने तो जल्दी खत्म कर देते हैं ना। अच्छा खासा वक्त हो गया, ठंड भी हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलाम, शादाबाद है। अब सुनिएगा, बादशाह ने कहा कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बना लो। ये मुसलमान कहने लगे भाई हमने आपको इस्लाम की दावत नहीं दी, हमने आपको इस्लाम के बारे में कुछ बताया नहीं, आपने कुछ पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं, इस्लाम को समझा नहीं। ये क्या हुआ कि अचानक अंदर गए और बाहर आके नहा के बोले कि अब मुझे कलमा पढ़ा दो। तो बादशाह ने जो जवाब दिया वो जवाब सुन लो, दिल की तख्ती पर लिख लो, जिंदगी में काम आएगा और सारी दुनिया को ये जवाब सुनाना। बादशाह ने कहा ये बात तो सही है, न तुमने मुझे कुछ बताया इस्लाम के बारे में, न मैंने तुमसे कुछ पूछा इस्लाम के बारे में, मगर बादशाह कहने लगा सुनो, इस्लाम के बारे में अब और ज्यादा मुझे पूछने की जरूरत क्या, पूछता वो है जिसने कुछ देखा ना हो, जिसे मालूम ना हो। कहता है लोग सुनकर ईमान लाते हैं, मैं देख कर ईमान ला रहा हूं कि जब नबी के गुलामों का किरदार ये है कि गैरों की मदद इस अंदाज में करते हैं, अपना सारा माल दे दिया करते हैं, तो जब नबी के गुलामों की शान ये, उनका अंदाज ये, तो फिर इमामुल अंबिया का अंदाज क्या होगा। यकीनन गुलाम अगर अनाज देकर दुनिया में मदद कर रहे हैं तो पैगंबर इस्लाम तो यकीनन दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी मदद फरमाएंगे। कहने लगा आप मुझे कलमा पढ़ा दो, मैंने देख लिया इस्लाम प्यार, मोहब्बत, अमन, इंसानियत, खुलूस का मजहब है। बादशाह ने कलमा पढ़ा, इन्होंने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब कलमा पढ़ाया तो मुसलमान थोड़ा सा जब जोश आता है, जज्बा ईमानी जोश मारता है तो मुसलमान नारा लगा देता है। कौन सा? नारे तकबीर। तकबीर का नारा मुसलमान बुलंद कर दिया करता है। बादशाह ने कलमा पढ़ा, ये खुश हो गए कि भाई चलो मुस्तफा जाने रहमत की तालीम पर हमने अमल किया है और हमने हुजूर के किरदार को पेश किया, तो नतीजा ये निकला कि बादशाह मुसलमान हो गया। अब बादशाह ही जब मुसलमान हो गया तो यकीनन रियाया पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो जोश आ गया, तो नारा लगा दिया, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर की सदा जब दरबार में बुलंद हुई, जब ये नारा गूंजा, तो ये नारा मुसलमान मैदान जंग में भी लगाते थे। तकबीर का नारा लगाकर डट जाते थे मैदान में। तो इनकी फौज, जो बादशाह की बाहर फौज थी, उसने नारे की आवाज सुनी तो वो डर गए। उन्होंने कहा शायद मुसलमानों ने हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें तो यही पता था कि ये नारा लगाते हैं मैदान जंग में। फौज के कमांडर ने फौरन चारों तरफ महल के फोर्स लगा दी और एक टुकड़ी अपने साथ लेकर महल के अंदर आया कि देखूं जल्दी जाके कहीं बादशाह को तो नहीं घेर लिया। अंदर पहुंचा, जाके तलवारें हाथ में, और जाते बोला बादशाह घबराना नहीं, अभी कत्ल कर देंगे। ने बादशाह बोला रुक जा। क्यों कत्ल करेगा? कहने लगा इन्होंने हमला जो कर दिया, कब? कभी तो ये तकबीर के नारे लगा रहे थे। बादशाह बोला सुन ले, इन्होंने तलवारें लेकर हमला नहीं किया है, इन्होंने तो दिल पर प्यार का हमला किया है। कहा तलवार छोड़ दे, ये तो हमें अमन सिखाने आए हैं, इंसानियत सिखाने आए हैं, प्यार सिखाने आए हैं। नतीजा क्या निकला?
पूरे इंडोनेशिया के अंदर इस्लाम फैल गया। आज इंडोनेशिया में इस्लाम का नगमा अगर गुनगुनाया जा रहा है, इस्लाम का कलमा अगर पैगंबर इस्लाम की शान में नगमात गुनगुनाए जा रहे हैं, तो ये इस्लाम जो वहां पहुंचा, ये यकीनन इस्लाम मोहब्बत लेके पहुंचा, प्यार लेके पहुंचा। तलवार से तो नहीं आया। अच्छा, आ जाओ हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो कुछ बेवकूफों ने, जाहिलों ने कहा कि साहब तलवार के जोर पे आया। तलवार के जोर पे इस्लाम आता तो मामला अलग होता। अगर तलवार के जोर पर इस्लाम आता तो ये जो नफरती चिंटू पैदा हो गया, ये पैदा ही नहीं हुआ होता। बोलो, इसका पैदा होना और भौंकना बताता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला ही नहीं है। बादशाह आए यहां। अच्छा, एक शख्स है जिसका नाम है शहाबुद्दीन गौरी। वो आया, तलवार लेके आया, हिंदुस्तान पे उसने हमला, हिंदुस्तान को हासिल करने आया शहाबुद्दीन गौरी। बात समेट रहे हैं, आखिरी बात है, सुन लीजिए। हिंदुस्तान को हासिल करने आया, नतीजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, समझ रहे हो? तो पृथ्वीराज चौहान के दौर में शहाबुद्दीन गौरी तलवार लेके आया, फौज लेके आया। नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान की फौज ने पृथ्वीराज चौहान की फौज ने घेर घेर के मारा, चारों तरफ से घेर घेर के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। मतलब यह कि हासिल करने आया था जमीन, तो नतीजा क्या निकला? घेर घेर के मारा, ढूंढ ढूंढ के मारा, भागा पीछे। मगर उसी वक्त में एक और शख्सियत हिंदुस्तान में तशरीफ लाई, जो खुद नहीं आए, उन्हें मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा। ख्वाजाए ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। तो जो तलवार लेके आया था उसे तो यहां वालों ने घेर घेर के मारा था। अब ख्वाजा गरीब नवाज आए तो क्या लेके आए? हाथ में तस्बीह लेके आए, जबान पर अल्लाह 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 का जिक्र लेके आए। रास्ते में शहाबुद्दीन गौरी की फौज मिली, रोक के का फकीर कहां चले? अल्लाह वाले ने फरमाया हिंदुस्तान। कहने लगे क्यों, क्या मिशन? कहा इस्लाम। का शहजादे मत जाओ। का किस लिए? का भी पिट के आ रहे हैं। हम तलवारें लेकर गए, पिट के आए। तो गरीब नवाज ने फरमाया तुम खुद गए थे तो पिट के आए हो, मैं खुद नहीं जा रहा, मुझे तो मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है। मुझे तो हुजूर ने भेजा है। कहा अच्छा शहजादे जा रहे हो तो जरा बादशाह से हमारे मिलते जाओ। शहाबुद्दीन गौरी से लेकर गए। गौरी अफगानिस्तान से आया था। उसने कहा मैं अफगानिस्तान से आया, तलवारें हथियार फौज लेके आया, शहजादे टिकने न दिया हिंदुस्तानियों ने मुझे। अब एक बड़ी मजबूत बड़ी पक्की बात बताऊंगा, बड़े पते की। कहा इन्होंने टिकने नहीं दिया हिंदुस्तानियों ने, मार के दौड़ा के भगा दिया। आप जा रहे हैं, ये आपको टिकने देंगे, रुकने देंगे? सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, तुम तलवार पे भरोसा करके आए थे, मैं परवरदिगार पे भरोसा करके आया हूं। नतीजा तलवारें हार गईं, प्यार जीत गया। गरीब नवाज सरकार ने कोई तलवार नहीं उठाई, कोई हथियार तो नहीं उठाया, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। कितने? अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लेना मेरी बात। 90 लाख लोग जो कलमा जिन्होंने पढ़ा वो कहां के थे? कहां के थे बोलो? हिंदुस्तानी थे ना, हिंदुस्तान के थे। हमारे यहाँ कुछ लोगों को ये बात कहने में बड़ा मजा आता है और वो फख्र महसूस करते हैं कि हम बाहर से आए थे। कहां से आया था भाई? बोले मैं वहां से, हमारा जो सब कौम है हमारी वहां से आई थी।
तो वो जो 90 लाख थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, उनकी औलादें कहां गई? तू भी बाहर से आया, अंसारी बोले हम मदीने से आए, तुर्क बोला मैं तुर्किस्तान से आया, पठान बोला मैं अफगानिस्तान से आया, तो फिर तुम तो सब बाहर वाले हो। तो वो जो 90 लाख को ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया था वो कहां गए? उनकी औलादें कहां गई? भाई जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 3 करोड़ मुसलमान थे, कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं साहब, कितने थे? आज कितने हैं? 30 करोड़। जब 3 करोड़ से 75-76 साल में 30 करोड़ बन सकते हैं, तो 90 लाख से 800 साल में कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? अरे भाई उन 90 लाख की औलादें हैं जो पूरे मुल्क में फैली हुई है। हम बाहर से आए हुए लोग नहीं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, इसी जमीन पे पैदा हुए हैं, यही हमने जन्म लिया है, यही मर के दफन होते हैं, इसी जमीन में दफन होना है, इसी जमीन पर अपनी पेशानी झुकाकर सजदे करते हैं और हम नबी का फरमान जो है उस पर अमल करते हैं। हम जिस मुल्क में हैं, जिस मुल्क का हिस्सा है, उस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं। दुनिया वालों, हमें बाहर का हरगिज़ ना समझना, बाहर का हरगिज़ ना कहना। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी मुसलमान ही हमें